नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासतुल कुरान रकू व रकू सूरह बकरा रकू नंबर 6 आयत नंबर 47 था 59। बनी इसराइल पर इनामात और उनकी नाशुक्री। छठे रकू में बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात का जिक्र, उनकी नाशुक्री नाफरमानी का बयान है। अल्लाह ने उन्हें फ़िरौन के जुल्म से बचाया, उन पर सहराए सीना में बादलों का साया किया और मन और सलवा की सूरत में इंतहाई उम्दा ग़ज़ा उन्हें अता फरमाई। बनी इसराइल ने नाशुक्री करते हुए बछड़े की एक मूरत को माबूद बना लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का दीदार कराने का मुतालबा करने लगे। सज़ा के तौर पर अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ अज़ाबों से दो चार किया। रकून नंबर 7 आयत नंबर 60 था 61। नाशुक्री की सज़ा, ज़िल्लत और मोहताजी। सातवें रकू में बनी इसराइल पर अल्लाह के इस एहसान का जिक्र है कि उनके 12 कबाइल के लिए सहरा में एक चट्टान से पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हम मनो सलवा खा खा कर उकता चुके हैं, हमें तो ऐसी ग़ज़ाएँ पसंद है जो ज़मीन से पैदा होती हैं। अल्लाह ने नेमतों का नज़ुल ख़त्म कर दिया। उन्हें कहा कि खेती बाड़ी करके ज़मीन से अपनी पसंदीदा ग़ज़ा हासिल कर लो। अब वो मेहनत और मुशक्क़त के आदी तो ना थे, लिहाजा शदीद मोहताजी और ग़ज़ा की किल्लत और ज़िल्लत से दो चार हुए। रकून नंबर 8 आयत नंबर 62 था 71। अल्लाह की बेचून चुरा अतात करो। 8वें रकू में गाय के हवाले से एक वाक़या बयान है। ये वाक़या इतना अहम है कि इस पूरी सूरह मुबारक का नाम सूरह बकरा गाय है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि एक गाय ज़िबा करो, बजाय इसके कि वो फ़ौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते और एक गाय को पकड़कर ज़िबा कर देते। पूछने लगे कि वो गाय कैसी हो, इसका रंग कैसा हो, इसकी सफ़ात कौन कौन सी हैं। आखिरकार उनके लिए एक ऐसी गाय मुइन कर दी गई कि जिसे मुक़द्दस समझते थे। अल्लाह का हुक्म आए तो फ़ौरन तामील कर लेनी चाहिए। गैर ज़रूरी सवालात करना अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा अमल है। रकू नंबर 9 आयत नंबर 72 था 82। बनी इसराइल के अवाम व उल्मा का हाल। 9वें रकू में बनी इसराइल के अवाम के बारे में आगाह किया गया है कि वो शरीयत का इल्म रखते ही नहीं थे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते थे। अक्सर उल्मा जानते बूझते शरीयत के खिलाफ फतवा देकर दुनिया कमाते थे। इनके लिए रोज़े क़यामत दुगना अजाब होगा, दुनिया कमाने की बिना पर उसी गुमराही के सबब जो गलत फतवा की वजह से फैली। उनका खुशकुन अकीदा है कि हम अल्लाह के लाडले हैं और दोज़ख में नहीं डाले जाएंगे। अल्लाह का ज़ाब्ता तो ये है कि जिसने जानबूझकर एक गुनाह किया और इस गुनाह को अपने लिए जायज़ समझने लगा तो वो जहन्नमी है और जहन्नम में हमेशा रहेगा। जो लोग ईमान लाए, अच्छे अमाल करते रहे और जन्नत की दायमी नेमतों में हासिल करेंगे। रकू नंबर 10 आयत नंबर 83 था 86। शरीयत पर जिस्मी अमल की सज़ा। 10वें रकू में बनी इसराइल से एक अहद शरीयत लेने का जिक्र है। उन्होंने शरीयत पर अमल करने का अहद किया लेकिन उसे तोड़ दिया। शरीयत की कुछ बातों पर अमल किया और कुछ के खिलाफ वर्जी की। ये तर्जी अमल अल्लाह की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की अताअत वाला है। अल्लाह ने बतौर सज़ा उन्हें दुनिया में रसवा किया और आखिरत में शदीद अजाब की वईद सुनाई। आज हम मुसलमानों की दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब यही है कि हम शरीयत के बाज़ अहकामात पर अमल करते हैं और अक्सर अहकामात से अमल करने से गुरेज करते हैं। अल्लाह हमें पूरे इस्लाम में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।